डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, बहुत पहले से ही महिलाओं को अपने अधीन रखकर पुरुष प्रधान भारतीय समाज ने उनके विकास के द्वार बंद कर रखे हैं। प्राचीन भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव आता रहा है। कभी तो यह माना गया कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं, तो कभी उसे ताड़ना का पात्र बताया गया। इतिहास के एक बड़े कालखंड में उसे चार दीवारी और पर्दे के अंदर रखा गया। इसके बावजूद जब भी नारी को पर्दे से बाहर आकर दुनिया को देखने व समझने का अवसर दिया गया, उसने अपनी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन किया। पैरा। भारत को स्वतंत्र हुए 5 दशक पूरे होने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, परंतु मात्र नियम कानून बना देने से किसी व्यक्ति या वर्ग में परिवर्तन नहीं आते। इसके लिए व्यवहार और अमल की भी आवश्यकता है, किंतु भारतीय महिलाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। यूं तो प्रथम योजना काल से ही महिला विकास के छिटपुट प्रयास आरंभ हो गए थे, परंतु हकीकत में सर्वप्रथम छठी योजना के दस्तावेज में महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक विकास का अध्याय जोड़ा गया। इसके बाद से महिला विकास की योजनाएं निरंतर क्रियाशील रही, फिर भी भारतीय महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं लाया जा सका। पैरा। जब भारतीय महिलाओं की तुलना दूसरे देशों की महिलाओं से की जाती है तो हमें बड़े दिलचस्प तथ्यों से साक्षात्कार करना पड़ता है और हम तभी जान पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी बेहद चिंताजनक और दुरूह है, क्योंकि एक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दुनिया के 130 देशों में भारतीय महिलाएं 99वें स्थान पर है। शायद इसका कारण है भारतीय महिलाओं के विकास के मार्ग में अनेक बाधाएं, जैसे शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना। इससे उसका स्वाभिमान, उसकी चिंतन शक्ति और उसकी जिजीविषा का विकास अवरुद्ध हो गया। इसका प्रमाण है स्वतंत्रता के बाद 48 वर्षों तक कभी शिक्षा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर न ला पाना, जबकि दूसरे देशों ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अधिक जोर दिया। हाल ही में नई दिल्ली स्थित भारतीय विश्वविद्यालय संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश की 15 वर्ष से अधिक आयु वाली 34% महिलाएं ही शिक्षा प्राप्त कर सकी है, जबकि इसराइल, स्पेन, इटली व हंगरी की 89 से 94%, श्रीलंका की 85%, चीन की 68%, ईरान की 52% तथा पाकिस्तान की 14% महिलाएं शिक्षित हैं। पैरा। शिक्षा के इस अधोपतन के अतिरिक्त अल्पायु में महिलाओं का विवाह भी उनके विकास में एक बड़ी बाधा रही है। वैसे तो भारत में बाल विवाह बहुत पहले से ही प्रचलित रहा है, परंतु अब कानून द्वारा बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है। पैरा।
महोदय, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 12 से 14 वर्ष की आयु में अबोध बच्चों का विवाह संपन्न होना एक सामान्य सी घटना है। आखा तीज के दिन राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों के सामूहिक विवाह की परंपरा किसी से छिपी नहीं है। अल्पायु में विवाह के कारण अपरिपक्व अवस्था में ही गर्भधारण व प्रजनन कार्य आरंभ हो जाता है। इसी कारण भारतीय महिलाओं में औसत कुल प्रजनन दर 3.4 है, जबकि जापान, इटली, स्पेन, हंगरी व कनाडा में यह दर 1.2 व 1.8 के मध्य तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका तथा इजराइल में 2.8 व 2.8 के मध्य पाई जाती है। महिलाओं में प्रजनन दर कम करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के जरिए अनेक सरकारी प्रयास किए गए हैं, परंतु परंपरावादी विचारधारा, साक्षरता और सरकारी मशीनरी की सक्रियता में कमी जैसी समस्याओं के कारण भारतीय समाज में विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों, कंडोम, गोली, नसबंदी आदि का प्रचलन कम हो पाया है। जब गर्भ निरोधक उपायों का प्रचलन ही कम हो तो भला जनसंख्या वृद्धि के ग्राफ में गिरावट की आशा कैसे की जा सकती है। 1990 से 2000 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 36% भारतीय महिलाओं में गर्भ निरोधक आधुनिक उपाय प्रचलित है, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अमेरिका, कनाडा, हंगरी, जापान, चीन, श्रीलंका तथा ईरान की महिलाओं में अधिक है। एक अनुमान के अनुसार विवाहित भारतीय महिलाओं के प्रजनन काल का 80% समय बच्चों को जन्म देने व उनको स्तनपान कराने में ही व्यतीत हो जाता है। यह गर्भ निरोधक आधुनिक उपायों के कम प्रचलित होने का ही दुष्परिणाम है। अल्पायु में विवाह तथा गर्भधारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं तथा प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं उपलब्ध न हो पाने के कारण उनकी जान भी जोखिम में रहती है। 2000 से 2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रसव के समय भारत की 33% महिलाओं को ही प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिल पाती हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा, हंगरी, स्पेन, इजराइल, जापान, चीन तथा श्रीलंका की 94 से 100% महिलाओं को प्रसव के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं मिलती हैं। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की महिलाएं भी भारतीय महिलाओं की तुलना में बेहतर हैं। ग्रामीण भारत में अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा परंपरागत विधि द्वारा प्रसव कराए जाते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक बार जच्चा को मृत्यु का शिकार भी होना पड़ता है। 1990 से 2000 के आंकड़ों के अनुसार प्रति लाख प्रसव के समय 460 भारतीय महिलाएं मृत्यु का शिकार हो जाती है, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अन्य देशों में यह संख्या काफ़ी कम है। यद्यपि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त प्रसार हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार आया है तथा व्यक्ति के जीवन जीने की प्रत्याशा बढ़ी है, परंतु वर्तमान मृत्यु दर पर भारतीय बालिका के जीवन जीने की
प्रत्याशा 57 वर्ष की है। स्टॉप।